member of the Indian cricket team to address today's press conference. Please put the phone on silent mode so that we can start. And if you've done that, we can just start the press conference. Kindly raise your hand. Rashesh? प्रश्न नहीं. Yeah, go ahead. There's a lot of talk about batting fatigue and bowling fatigue in batsmen and bowlers. But how is it for a keeper, in terms of how do you keep yourself, how do you recover in an off season and what's key to a wicket keeper's fitness? जैसे देखा जाए कि प्रोफेशनल क्रिकेट में फैटिक सबको ही होता है. जैसे बैट्समैन का भी होता है लंबा इनिंग्स खेलने के बाद, बॉलर्स का भी होता है, और जैसे फील्डर या कीपर्स का भी होता है. मगर उसमें चैलेंज वही रहता है कि जो रिकवरी टाइम है, जैसे हम लोग ने अच्छा स्ट्रेचिंग किया, फिटनेस पूल या रात को अगर प्रॉपर स्लीपिंग वो भी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा. तो अगर प्रॉपर होता है तो मतलब रिकवरी पॉसिबल है. और उसके बाद को ट्रेनिंग सेशन सब मिला के वो काम करता है. तो नेक्स्ट सेशन पे था कि बैट्समैन रिवर्स स्विंग मार रहा है, विराट कोहली रिवर्स स्विंग मार रहा है, केएल राहुल रिवर्स स्विंग मार रहा है. तो ये क्या लंका ने फाउल स्विंग बोल के अभी मैंने स्टडी किया. ये तो जैसे बॉल आता है वैसे रिएक्ट करके शॉट्स ऑटोमेटिकली आता है. ऐसा नहीं कि किसी को वो प्लान डिफरेंट तरीके से बनाया है. हम लोग जो प्रॉपर जो अगर फील होता है बैट्समैन को ये शॉट रिवर्स स्वीप या स्वीप खेल सकते हैं तो वैसे ही हम लोग खेलते हैं. ऐसे नहीं कंपल्सरी खेलते हैं. यहाँ पे जो लास्ट ईयर टेस्ट मैच को आप मैन ऑफ द मैच थे और उसमें काफ़ी सीनियर विकेट था और उससे शुरू होके पूरा साल आईपीएल में ओडीआई में काफ़ी सीनियर विकेट ही रहा है. आप ये विकेट आपने देखा है और कैसे मतलब खेलेगा आपके इधर मैंने कवर ये शायद मैंने देखा नहीं प्रॉपर, तो कैसा होगा पता नहीं. मगर जैसे भी होगा हम लोग का वही टारगेट रहेगा कि इनिशियल पहला मैच है तो उसको जीतने का कोशिश करेंगे और मतलब सीरीज जीतने का भी कोशिश करेंगे. Yes, sir, please. Yes, ask your question. Riddhi, what is the toughest job against the wicket in which bowler in face? Bumrah or Bhubaneswar, among the Pacer and or Ashwin or Jadeja or Kuldeep Pacer? मैं खेला कि toughest job behind the wicket to keep the wicket. स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि अगर अभी जैसे टीम में है, मैंने ईशांत और सामी को कीपिंग करने ज़्यादा टफ है क्योंकि उन लोगों का बॉलिंग बॉल विकेट क्रॉस करने के बाद वबल करता है तो वो कीपर्स के लिए टफ जॉब रहता है उसको पकड़ने का. और बाकी जो बॉलर है उमेश और भूवी का होता है मगर उतना नहीं होता है. तो उन लोग जो स्पेशली स्विंग बॉलर है उसके उन लोगों का नहीं होता. जो सीम बॉलर है उन लोगों का ज़्यादा होता है. तो चैलेंज उन लोगों का थोड़ा ज़्यादा ही रहता है. एमंग द स्पिनर अश्विन बाकी सबसे आगे. भी उसका वेरिएशन ज़्यादा है और लेंथ बहुत वैरी करता है. और जैसे जड्डू हो गया, कुलदीप हो गया, उन लोगों का जो मतलब पैटर्न उससे ज़्यादा अश्विन का वेरिएशन ज़्यादा है. तो इसीलिए ये तीनों इंडियन जो स्पिनर्स है तो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस पोज करता है. एक ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट ऑफ स्पिनर है, चैनल बॉलर. तो ये डिफरेंट फ्रॉम ए विकेट कीपर्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको कीप करने का क्या तरीका डिफरेंट होता है? क्या उनको आप एयर से रीड करते हो या विकेट से रीड करते हो? जैसे मेनली है अगर हाथ आपको बहुत अच्छा रीड करते हो तो उधर ही मतलब 50% जॉब तो उधर ही हो जाता है. उसके बाद विकेट के बाउंस और कैसे घूम रहा है या नहीं घूम रहा है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. मगर चैलेंज वही रहता है कि हर बॉल पकड़ना है, वो घूमे कि ना घूमे. जैसे कोई भी ऑप्शन हो कि जड्डू या कुलदीप कोई भी हो, मतलब चैलेंज वो बेसिकली वही है कि हर बॉल पकड़ना है. For someone like Ashwin who tries so many variations, so how does it go about as far as keeping fitness? जैसे हम लोग ने रणजी ट्रॉफी में अगेंस्ट में भी बहुत मैच खेले, इंडिया टीम में भी, इंडिया ए में भी मैच खेले और प्रैक्टिस मैच में भी खेले. तो जितना आप कीपिंग करोगे एज ए विकेट कीपर बॉलर्स को तो उधर थोड़ा आइडिया लग जाता है. और उसके बाद जब इंडिया टीम में 28 मैच मैंने खेला है तो उन लोगों के साथ ही खेला है तो थोड़ा ईजियर पहले से अभी हो रहा है धीरे धीरे. We'll take one more question where he'll answer in Hindi and after that 2 questions where he can answer in the local language. Yes, sir. विकेट कीपर कहा जाता है जो सबसे नजदीक से मैच देखते रहता है. हम लोग देख रहे हैं कि वनडे में धोनी भी जाके कोहली को बहुत टिप्स देता है. तुम्हारा रोल इसमें कैसे है? तुम क्या टिप्स देते हो या तुम्हारे साथ कैसे रोहित कोहली
टीम मैनेजमेंट में ऑलवेज में बोला जाता है कि कोई भी अगर मतलब फीडबैक देना है, स्लिप में विराट रहता है, अजिंक्य रहता है, तो वाइस कैप्टन, तो सब मिला के मैं उनको पास करता हूँ या डायरेक्ट जाके बोलता भी कि कुछ फील्डिंग पोजीशन में इधर उधर या बॉलिंग चेंज में कर सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो अगर उनको लगता है कि ये पॉसिबल मतलब हो सकता है तो फिर वो अप्लाई करता है। ऐसे नहीं कि कंपलसरी मैं बोलूँगा वो कर देगा, अल्टीमेट डिसीजन कैप्टन का ही होता है, तो मैं जितना मेरे तरफ कोशिश करता हूँ करने का। आप जाके किसको बोलते हैं, बॉलर्स को या रोहित? कैप्टन को या वाइस कैप्टन या स्लिप में जो रहता है उन लोगों को। Yes, 2 questions in the local language. Yes. সাউথ আফ্রিকা সিরিজের আগে এটাই লাস্ট সিরিজ যেটা রিয়েল টেস্ট হবে সাউথ আফ্রিকা। তো তার আগে প্রিপারেশন ওয়াইজ এই সিরিজটাকে তোমার কিভাবে দেখছো, কিভাবে তুমি নিজেও করছো? প্রথমত মানে প্রত্যেক কটা ম্যাচই মানে প্রিপারেশনের এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে সাউথ আফ্রিকা খেলতে যাচ্ছি জন্য শ্রীলঙ্কাটা প্রিপারেশনের জন্য। প্রত্যেকটা টেস্টই একটা চ্যালেঞ্জ থাকে, সেজন্য এই টেস্ট সিরিজটাও চ্যালেঞ্জ থাকবে ম্যাচ বাই ম্যাচ, আর মানে সেখানেও পারফরমেন্স করা অ্যাজ এ টিম আর ইন্ডিভিজুয়াল অবশ্যই। তারপরে এখানে বেটার করলে সেটা তারপরে যে সাউথ আফ্রিকা সিরিজ নিয়ে সেইখানে কীরকম উইকেট হবে বা কীরকম অ্যাটাক হবে সেই অনুযায়ী ভাবনা চিন্তা শুরু করবো। Yes, sir. দিদি এই সিরিজটা কি মনে হয় স্পিনাররা একটু মোর দ্যান ইউজুয়াল রোল প্লে করতে পারে বলে মনে হয় ইন্ডিয়া টিমের স্পিনার, শ্রীলঙ্কার স্পিনার, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দে প্লে মোর ডমিনেটিং রোল ইন দিস সিরিজ? এখন আমাদের যে স্কোয়াড আছে সেখানে 3জন স্পিনার আছে, কিন্তু আলটিমেটলি উইকেট যেরকম হবে সেই অনুযায়ী মানে টিম ম্যানেজমেন্ট ডিসাইড করে টিম সিলেক্ট হবে। সেখানে 2জন বা 3জন বা 1জন যেই খেলুক, সেখানে যতখানি পারচেস করা যায় স্পিনারদের থেকে বা পেসাররা কত হেল্প করবেই, সেটাই আলটিমেটলি উইকেটের উপর ডিপেন্ড করবে। সেই অনুযায়ী মানে ওদের বোলাররাও বা আমাদের বোলাররাও সেটা পারচেস করবে। Take the final question. এটি ইয়ারস্টার তো একটা ইম্পর্টেন্ট রোল সেটা অনেকটাই কিন্তু উইকেট কিপারের উপর নির্ভর করে। এটা কি মানে আলাদা প্রেশার নাকি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেন? না, আমাদের মানে যখন ডিসাইড হয়েছে যে একসাথে সবাই বসে, তো সেখানে অলওয়েজ বলেছে যে যেটা ফিল হবে ফিল ফ্রি, এরকম না যে ডাউটে রাখতে, তোমার যদি মনে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, না হলে না বলো। তারপর সেটা ক্যাপ্টেন ডিসাইড করে বা স্লিপে যে ফিল্ডার থাকে, ফার্স্ট স্লিপে অজিঙ্ক্য রাহানে স্পিনারদের সময় থাকে, স্লিপে শিখর ধাওয়ান থাকে স্পেশালদের সময়, তাদের মধ্যে ডিসকাশন হয়, ওই মানে সেই ইনপুটটা দিতে বলে। আর সেটা কনফিডেন্ট, যদি না হয় না, হ্যাঁ হলে হ্যাঁ, মানে সেটা যদি উল্টোও হয় সেটাতে পুরো টিমের কোনো রিয়াকশন থাকবে না। সেটা ক্যাপ্টেনের ক্ষেত্রেও হতে পারে, আমার ক্ষেত্রেও হতে পারে, সেটাতে সবাই মানে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে সেটা। Thank you, Riddhi bhai. Thank you so much. Thank you.